तो आज हम लोग क्लास 12th का हिंदी का ऑब्जेक्टिव लाए हैं, चैप्टर नंबर 2 सूरदास के पद। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी जो एक चैप्टर पढ़ लिए उसका ऑब्जेक्टिव कर चुके हैं, उसके पूरा चैप्टर के एक्सप्लेनेशन कवि परिचय सब कर चुके हैं, इसका भी कवि परिचय संपूर्ण अर्थ कर चुके हैं। आज हम लोग के क्या है बाबू, ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अगर वो वीडियो नहीं कोई देखे तो आप जा करके देख सकते हैं। अगर वो वीडियो देख लेंगे तो ये सब ऑब्जेक्टिव है जो 30 गो जो लाए हैं वो आसानी से सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो पहले उस वीडियो को देख लीजिएगा। चलो तो बिना किसी टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कुछ कहता है बाबू कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं। मतलब यहाँ ये पूछा गया है कि कृष्ण किस भक्ति शाखा के कवि हैं, यानी कृष्ण है जो किनके भक्ति करते थे, तुलसीदास, रहीमदास, सूरदास या नवादास। यानी कहते हैं कि जो कृष्ण भक्ति के जो कवि हैं वो कौन है, तो कृष्ण भक्ति के कवि कौन है, सूरदास। यानी कृष्ण का भक्ति कौन करते थे, सूरदास ही करते थे। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है बाबुआ कहता क्या है कि सूरदास की कौन सी रचना है। मतलब कि सूरदास की कौन सा रचना है, का पुत्र वियोग नहीं, पुत्र वियोग है जो अनामिका द्वारा लिखा गया है। कड़वक नहीं, कड़वक किनके द्वारा लिखा गया है, जायसी जी द्वारा। कड़वक है जो किनके द्वारा लिखा गया, जायसी जी द्वारा लिखा गया है। ठीक है, छप्पे, छप्पे है जो नाभादास द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा बाबू, नाभादास जी द्वारा, है ना। और जो सूर सागर किनके द्वारा लिखा गया, तो सूर सागर के रचयिता कौन है बाबुआ, सूरदास। नाम मिलता है काम भी मिलता है, यानी सूर से सूर, दास मतलब सागर, सूर सागर किनके द्वारा लिखा गया, सूरदास जी द्वारा लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास किस भक्ति के कवि थे, है ना। किस भक्ति के कवि थे, तो अभी बताए बाबू, कृष्ण भक्ति। किस भक्ति के कवि थे बाबू, कृष्ण भक्ति। राम भक्त किनको कह सकते हैं, तो राम भक्त हम लोग कह सकते हैं तो जायसी जी के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सूरदास किस भाषा में प्रसिद्ध थे, है ना। किस भाषा के लिए प्रसिद्ध थे बाबू, तो ये थे अवधी भाषा के लिए प्रसिद्ध। किन के लिए प्रसिद्ध थे, सॉरी ब्रज भाषा के लिए। किन के लिए बाबू, ब्रज भाषा के लिए प्रसिद्ध थे, है ना। किन के लिए प्रसिद्ध थे, ब्रज भाषा के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वात्सल्य के विश्व में अद्वितीय कवि कौन थे। अद्वितीय कवि मतलब कि और दूसरा कोई कवि नहीं हो, किस क्षेत्र में, वात्सल्य के क्षेत्र में, तो वे तो कौन, सूरदास जी। कौन थे, सूरदास जी। अगला क्वेश्चन कहता है कि सूरदास किस धारा के कवि थे, है ना। तो किस, कृष्ण मार्गी धारा, ना, कृष्णाश्रय धारा जिसको भी कह सकते हैं। तो कौन सा धारा थे, तो कृष्ण धारा। अगला क्वेश्चन कहता है कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे हैं, तो नंद की गोद में। किनके गोद में बाबू, नंद की गोद में। नहीं तो कदम के पेड़ तर नहीं, यमुना के पेड़ तर नहीं, यशोदा के पेड़ तर, कहाँ, तो नंद बाबा के गोद में बैठ करके भोजन करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है प्रस्तुत प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दी जा रही है, बताओ। यानी जो प्रथम पद पढ़ा था, अगर नहीं कोई पढ़े हैं तो जा करके हमारे जो पूरे क्वेश्चन है आंसर है करा दिए हैं, संपूर्ण अर्थ करा दिए हैं। तो आप अगर नहीं पढ़े हैं तो कृपया जा करके हमारे चैनल पर पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ हमारा वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन को जो कह रहा पढ़िए कि प्रथम पद में कृष्ण को किसको सूचना दिया जा रहा है, मतलब कृष्ण को कौची बताया जा रहा है, का रात्रि होने का नहीं, दोपहर होने की नहीं, भोर होने की जी। यानी कृष्ण को भोर होने की संकेत दे करके उनको उठाया जा रहा था, ना, कहा जा रहा था कि जागे ब्रजराज कुंवर, है ना, कुसुम फूले। आगे कहते हैं कि सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि, है ना। सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे बाबू, तो उन्होंने भक्ति काल के कवि थे, है ना। किस काल के कवि थे, तो भक्ति काल के कवि थे। आगे कहते हैं कौन सी रचना सूरदास की नहीं है। अच्छा, सूर सागर तो बताएं कि किनका है, सूरदास की है। साहित्य लहरी, सूर शरावली, सतसई। तो यानी जो है सूर सागर है, साहित्य लहरी है, सूर शरावली है, यानी सतसई इनका है जो नहीं है। ठीक है, अगला कहते हैं कौन सी रचना सूरदास की है। अच्छा, कौन सी सूरदास की है, इसमें पूछा गया था कि कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, और इसमें जो पूछा गया कि कौन सी रचना सूरदास की है। सतसई इनका नहीं है,
दोहावली इनका नहीं है, गीतावली इनका नहीं है, तो कौन है बाबू? सूर सागर है। ठीक है, अगली क्वेश्चन, सूरदास किस चीज की भूखे थे, है ना? यानी सूरदास का काची का भूख था? कृष्ण की जूठन की, प्रेम की, काव्य रचना की, या इनमें से कोई नहीं? तो कृष्ण का किनका भूख था बाबू? तो कृष्ण का भूख था, यानी सॉरी, सूरदास की भूख था कृष्ण के जूठन के लिए, है ना? जब जब कृष्ण है जो भोजन करते हैं उसके बाद बोलते हैं कि कृष्ण अचमन लीन हो मांगत सूर्य जूठनिया, है ना? पढ़ा था। तो इस प्रकार से अगला कहते हैं सूरदास की अनुमानित जन्म तिथि क्या है? सूरदास का जो अनुमानित जन्म तिथि कि कब इनका जन्म होता है वो कब था बाबू? तो बताओ कब जन्म हुआ था? तो 1480 ईस्वी में, है ना? 1480 ईस्वी में इनका अनुमान, अच्छा सॉरी 1492 था ना, 1492 ईस्वी में इनका जन्म होता है। 1492, एक मिनट रुक जा, 1492 ईस्वी में इनका जन्म होता है। दोनों ऑप्शन एक ही पर गया है, या तो 92 कर देना, यानी 1492 में इनका अनुमानतः जन्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कवि अष्टछाप की नहीं है, है ना? तो कौन सी कवि अष्टछाप की नहीं है बाबू? तो वो है सूरदास जी। अष्टछाप किनको कहते हैं? जैसे अष्टछाप में है जो 8 कवियों का एक सम्मेलन है, जैसे सप्तक जानता होगा, उसी प्रकार से। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। तुम लोग बाबू क्वेश्चन पर ध्यान देने दीजिएगा कि कितना हम लोग को सही हुआ। ठीक है, कहते हैं कछु खात कछु धारणी गिरावत छवि निरखत नंदरनिया में कौन सा अलंकार है? देखो अलंकार को उन्हें पहचानने के उन्हें तरीका बताते हैं कि कभी दो शब्द जो है मिले, जैसे आगे वाला वर्ण, ये ध्यान रखना है कि कभी भी आगे वाला वर्ण अपने आप को दोहराए तो वो होगा अनुप्रास अलंकार। जैसे का, है ना? तो ये कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार, जब अपने आप को कुछ करे दोहराए। अगला क्वेश्चन, जैसे इसमें बताओ कि कमल कुसुम फूल नर नारी सुरश्याम की कौन सा अलंकार है? कमल कुसुम, तो का मिला, है ना? तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। तो बी इज राइट आंसर। आगे कहते हैं साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी किनकी रचना है बाबा? तो सूरदास की है। किनकी है? सूरदास की है। आगे कहते हैं कि सूरदास की रचना की भाषा क्या है? तो सूरदास कौन सा भाषा में रचते थे? तो वह ब्रज भाषा में। क्वेश्चन नंबर आगे 19 फास्ट करना है। कहते हैं क्या कि सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था बाबूआ? तो बताओ, क्या नरहरिदास, विठलदास, विठलनाथ, ब्रह्माचार्य या आनंद दास? ये तुम लोग 9 के कमेंट में बताएगा कि कितना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित थे? सूरदास जो है किस मार्ग में दीक्षित थे? तो वो थे पुष्टि मार्ग। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं कि ब्रह्माचार्य से मिलने से पूर्व, है ना, ब्रह्माचार्य से मिलने के पूर्व सूर किस भाव में पद गाते थे? किस भाव में गाते थे? तो वे गाते थे दैन्य। कौन सा भाव में? दैन्य में कह सकता है। अगला है, कहते हैं कि नहीं सॉरी, कौन सा भाव में था बाबू? तो प्रेम भाव। प्रेम किस में थे? प्रेम में थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहते हैं सूर सागर किसकी रचना है? सूर सागर किनकी रचना है बाबूआ? तो सूरदास की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है द्वितीय पद में किस खाद्य पदार्थ का उल्लेख नहीं है? मतलब जब द्वितीय पद में जब कृष्ण जब भोजन करते हैं तो उसमें कुछ खाने को कुछ भोजन के नाम बताया जाता है, तो किसका बात नहीं किया गया? दही के तो किया गया था, मांगत सूरज उठनिया, दधी दुनिया। कहता है कि माखन का भी चर्चा किया गया था, मिश्री का भी चर्चा किया गया, अपूप का नहीं चर्चा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है सूरदास की कृति है प्राणभंग, जयद्रथ वध, साहित्य लहरी, बैराग रामागमन। तो ये है बाबुआ प्राणभंग है, साहित्य लहरी है, लेकिन
जयद्रथ नहीं है, तो बी इज राइट आंसर। अच्छा सॉरी कुछ क्या सूरदास की कृति है, तो प्रणभंग नहीं है, रेणुका का है प्रणभंग, ठीक है। जयद्रथ नहीं है, साहित्य लहरी नहीं है, बैराग रामागमन है इनका लेखक। अगला क्वेश्चन, सूरसागर किस भाषा में रचित है? मतलब जो सूरदास के जो हम लोग कहानी पढ़े हैं, कविता पढ़े हैं, वो किस भाषा में था? तो वो था ब्रज भाषा में। किस भाषा में था? ब्रज भाषा में। आगे कहते हैं सूरदास के संकलित पदों में कौन सा रस है? तो कौन सा रस था बाबू? वात्स्यल रस। कौन सा रस था? वात्स्यल रस। आगे कहते हैं कन्या का अर्थ क्या है? तो देखो कन्या का अर्थ होता है गोद। ये कन्या, अगर ये कन्या रहता तो इसका मतलब होता वधु। इसका मतलब क्या होता? वधु होता। लेकिन ये कन्या है, ये कन्या का मतलब होता है गोद। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन बाबू, बहुत वीवीआई। अगला क्वेश्चन है कि भगवान श्री कृष्ण किस कवि को पूज्य थे? मतलब कि जो भगवान श्री कृष्ण थे वो कौन कवि है जो भगवान श्री कृष्ण को पूजते थे? तो वो थे आपका कौन सा बाबू है? सूरदास जी है जो कृष्ण को पूजते थे। तो आप लोग कमेंट में बताओ कि 28 में कितना सही हुआ। और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। टाटा बाय बाय गुड बाय।